अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है और इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस डिज़ाइन को अपने बेडशीट के ऊपर ख़ुद से बनाना चाहते हैं या फिर मुझसे बनवाना चाहते हैं। और आप दोनों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि आज से पहले इस तरह के शेप में बेडशीट के ऊपर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, लेकिन इस तरह से मिलते जुलते एक डिज़ाइन था मेरे पास जिसको किसी ने मुझे इंटरनेट से निकाल के दिया था। इस फ़ोटो में डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक तो समझ में आ रहा था, लेकिन उसकी डिटेलिंग समझ में नहीं आ रही थी। और क्योंकि मेरे पास बेडशीट के बहुत सारे काम पहले से ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के कारण मैं इस डिज़ाइन के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे इसका जो है ना शेप इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं सोच रखा था कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको एक नया डिज़ाइन बनाने का मौका मिला। और फाइनली आज से 2 महीना पहले मुझे गुजरात के सूरत से एक बेडशीट का पूरा सेट बनाने के लिए ऑर्डर मिला। और फिर मैंने पहले तो उनको वो सारी डिज़ाइन सेंड किए जो मेरे पास पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उनको एक नया डिज़ाइन चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो चादर में पूरा भरा हुआ लगे। तो मैंने उनको जो है ना यही वाला डिज़ाइन सेंड किया और फाइनली ये डिज़ाइन उनको पसंद आ गया। लेकिन इस डिज़ाइन में भी उनको और ज़्यादा काम चाहिए था। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस बेडशीट में डिज़ाइन में जो चादर है वो सिर्फ़ एक साइड डिज़ाइन बना हुआ है, और वो मुझे चादर के दोनों साइड चाहिए, जिससे बेडशीट और भी ज़्यादा भरा हुआ लगेगा। हालांकि मेरे हिसाब से इस बेडशीट के ऊपर जितना भी काम किया हुआ था वो काफ़ी था, और वो इसलिए कि इस डिज़ाइन का एक साइड होना ही बेडशीट को एक अलग लुक दे रहा था। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप इस डिज़ाइन को वैसे ही बनाओ जैसे इस पर बना हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा काम चाहिए, इसलिए मुझे इस डिज़ाइन को बेडशीट के दोनों साइड पर बनाने पड़े। लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि अगर आप इस डिज़ाइन को बेडशीट के दोनों साइड के ऊपर बनवाओगे तो बेडशीट का प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको बनाओ। और फिर मैंने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू किया। अब मेरे पास इस डिज़ाइन का पैटर्न भी नहीं था, इसलिए सबसे पहले इसका पैटर्न तैयार किया। पैटर्न तैयार करने के लिए मैंने इसमें जितने भी गुलाब का फूल बना हुआ था उसको शेप ट्रेसिंग पेपर के ऊपर उतारा, और साथ में जितनी भी पत्तियां बनी हुई थी उनको भी उतार लिया। और इसमें जितने भी गुलाब के फूल उसको बेडशीट के ऊपर छापना शुरू किया। और इस तरह से मैंने इसमें जितने भी गुलाब के छोटे और बड़े फूल थे उन सबको उसके प्लेसमेंट के हिसाब से मोबाइल को सामने रख करके उसको बेडशीट के ऊपर छाप दिया था। इतना करने के बाद मेरे लिए इस डिज़ाइन को बनाना बहुत आसान हो गया था। और फिर जहाँ जहाँ पर पत्तियों की ज़रूरत थी वहाँ पर भी मैंने पत्तियों को छाप दिया, और इस तरह से हमने इसके फूलों को और पत्तियों को छाप लिया था। उसके बाद पेंसिल की मदद से इन सारे फ्लावर्स को एक दूसरे से जॉइंट कर दिया, यानी डंडियों को बनाया, और इसमें जितने भी कांटे दिख रहे थे उनको भी मैंने बनाया। और फाइनली इस डिज़ाइन को बेडशीट के ऊपर उतार दिया था। और फिर आप लोगों का ख्याल आया कि अगर आपको इस बेडशीट को मुझे बनवाना चाहते हो तो फिर मुझे दोबारा से इस डिज़ाइन को सेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बड़े से ट्रेसिंग पेपर के ऊपर इस डिज़ाइन को उतार लिया था, ताकि मेरे सब्सक्राइबर में से जिनको भी ये डिज़ाइन पसंद आए और उनको बनवाना हो तो इसे मैं दोबारा आसानी से बना सकूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह के डिज़ाइन या तो पेंटिंग करने में अच्छे लगते हैं या फिर एप्लिक वर्क करने में ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपको इसको पूरे धागे से भर के बनाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर गुलाब के फूल में सिर्फ आउटलाइन करना हो तो 2 बार या 3 बार करके बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के काम मुझे थोड़े से कम पसंद है। और मैंने दोबारा से इसके ऊपर काम शुरू किया, और बेडशीट के ऊपर डिज़ाइन को छापने के बाद गुलाब के फूलों को वेलवेट के कपड़े के ऊपर छाप दिया और कैंची की मदद से उसको कट करके निकाल लिया था। और साथ में जितनी भी पत्तियाँ थी उनको भी काट करके निकाल लिया था। और फिर जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में आप देख रहे थे कि किस तरह से मैंने इसके साइड को लॉक किया था, यानी गुलाब के फूलों को साइड में लॉक कर रहा था। और फूलों को आसानी से बनाने के लिए वेलवेट के काटने के बाद फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर चिपका देना है, ताकि आप इसको आसानी से बना पाओ। और इस तरह से मैं इस बेडशीट को कंप्लीट कर लिया था। और इसका जो रिज़ल्ट आया वो मुझे देखने के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये डिज़ाइन आपको भी पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको बनवाना चाहते हो तो सिर्फ एक साइड बनवाए, बहुत अच्छा लगेगा, आपके पैसे भी कम लगेंगे। और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। शायद आपको लगता होगा कि लाइक करने से इनको पैसे मिलते होंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके लाइक करने से मुझे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन हौसला ज़रूर मिलता है। और अगर आपको इस बेडशीट को बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेफिक्र होकर ऑर्डर करें, हमारे पास कोई फ्रॉड नहीं होता है। कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़े लेट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।